मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सऊदी अरब और फिलहाल पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम और अरब देशों को इनवाइट किया था कि आप भी हमारे डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, तुर्की ने बयान दिया है कि यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी शामिल होने के लिए सोच रहा है। और दोस्तों, अगर तुर्की ने यह बात कही दी है तो तुर्की सोच नहीं रहा होगा, बल्कि बातचीत शुरू हो चुकी है। लगभग कई तरह की इनपुट ये भी है कि, और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और सऊदी अरब तुर्की को क्यों? क्योंकि तुर्की एक नाटो वाला देश है, और ऐसे में अगर ये इस ग्रुप में शामिल होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को काफी मजबूती मिलेगी। मैंने कल ही बता दिया था, हम सबकी नजर ईरान पर रही और ईरान पर हमारी नजर रही, और पीछे से इजराइल ने गाजा पर बमबारी करी है। 2 दिनों में गाजा में गोलीबारी और बमबारी करके सिर्फ 2 दिन के अंदर इजराइल ने गजा में 14 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया और कम से कम 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को घायल किया। हजरात मोहतरम, उन तमाम हमलों के कुछ मंजर हैं। हालांकि मैंने बहुत सेंसिटिव जो विजुअल्स थे उनको सेंसर कर दिया है, लेकिन ये मंजर आप गाजा पर हमले का देखिए। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि गाजा के अंदर जो मलबा इकट्ठा है तबाही की वजह से, आप पैसा खर्च करो और उस मलबे को हटाओ। तो इजराइल ने हरामीपन क्या किया कि फिलिस्तीन अथॉरिटी, जो फिलिस्तीन की सरकार का पैसा है, उसी को सीज करना शुरू कर दिया, और फिलिस्तीन के ही पैसे को सीज करके वो गाजा में सफाई करवाने का काम करना शुरू करने वाला है। ये है इजराइल। 40 से 45 एड ग्रुप, यानी जो मेडिकल ग्रुप हैं, एनजीओज हैं, उनको तो ब्लैकलिस्ट कर ही दिया था। अब कम से कम कहा जा रहा है कि 15-20 और ऐसे मेडिकल ग्रुप हैं, उनको भी इजराइल ने गाजा के अंदर जाने से ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन हमें उनके नेचर पर भरोसा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हजरात, आज के दौर में सारी दुनिया ट्रंप के नेचर पर भरोसा नहीं करती है, और शायद इसीलिए हमास और हिजबुल्लाह हथियार नहीं डाल रहे, लेकिन इल्जाम नेचर पर यकीन ना होने का डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों पर लगा रहे हैं। इतना बार बार बोलना नहीं चाहता हूं, और मैं बस इशारा कर देता हूं कि देखिए, गाजा में चीजें ठीक नहीं है। आपका ध्यान भटक गया ना, आपका ध्यान कहीं कुछ हो गया तो आप गाजा को भूल गए, फिलिस्तीन को भूल गए। हजरात, पूरी दुनिया में भारत के मुसलमान सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं, और आने वाले हैं और भी मुसीबत में। और सबसे बुरी हालत अगर कहीं है तो गाजा की है। सीधा नरसंहार हुआ है। यहां तो तैयारी है नरसंहार की, वहां तो हो चुका है नरसंहार। और उसके बाद का मंजर ये है, ये देखिए भाई, जो लोग मारे गए हैं सो मारे गए हैं। वहां ठंड है, तो ठंड की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि ठंड की वजह से दर्जनों लोग मारे गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के पास कपड़ा नहीं है भाई ठंड का। वहीं जो टेंट उन्होंने लगाया था, सोचिए वो टेंट बारिश में डूब गया है, बाढ़ आ गई है। टेंट में गिना चुना सामान लेकर लोग अपने मकानों के मलबों से निकले थे, भागकर इस जगह आए थे। अब दोस्तों, सीन ये है कि उनका वो साजो सामान भी डूब गया है। अब इनके पास कुछ बचा थोड़ी है। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं। लेकिन जब हम मदद की बात करते हैं कि भाई चलिए गाजा में हम कुछ मदद भेजते हैं, तो दोस्तों, अब पहले लोग आ भी रहते कि हाँ चलो मदद भाई करते हैं मिलकर करते हैं, और हम मदद भेज भी रहते हैं, और हमने भेजी भी है, अभी भी भेज रहे हैं, क्योंकि वहां इंटरनेट शटडाउन है, और ये बिजली और ये तूफान, ये बारिश, जो बेचारी बहन हमारे कुछ रकम से खाना पानी बांटती है, वो बेचारी खुद ही कह रही है कि भाई यहाँ बड़ी मुश्किल से हम पैकेट वाली कुछ चीजें बांट दे रहे हैं, या किसी दूसरे इलाके में जाकर वहां सूखी जगह पर कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं उनसे कहूं कि भाई वीडियो बना के भेज, तो ये बड़ी बेशर्मी वाली बात होगी। तो दोस्तों, पहले लोग आ भी रहे थे मदद के लिए। अब क्या है, अब लोग सोच रहे हैं कि भाई मदद हम भेज नहीं पा रहे, भाई जितनी मदद हम पहले भेज पा रहे थे अब नहीं, क्योंकि लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारी वीडियोस को देखने वाले अगर 1 लाख है एवरेज, 1 लाख में से 50,000 बंदे अगर एक रुपया भी ट्रांसफर करेंगे तो 50,000 हो गए। 50,000 में आप ये मान के चलिए कि अच्छे खासे, मतलब इतनी भारी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन एक टाइम का खाना हम एक इलाके में खिला सकते हैं, या फिर साफ पानी का टैंकर हम भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहां पर अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग अब गाजा को किनारे कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। फिर भी अगर आपके मन में ऐसे आ जाए कभी भी, तो ये है स्कैनर के नीचे जो है आप देख रहे हैं कि जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल मौजूद है, तो बैंक ट्रांसफर के जरिए मदद कीजिएगा। बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए, फिर अपने आप पीछे हट गए। हम लगातार एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और आप हमें ऐसे नजरिए से देख सकते हैं कि आपकी ताकत ने अभी तक हमें इतना मजबूती से खड़ा किया है कि हम कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह गाजा के लिए कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आप साथ देंगे। अगर नहीं भी साथ देंगे तो अल्लाह बहुत बड़ा है, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अब जिस तरह से इजराइल का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने दिखा है, तो अब अपनी इमेज को साफ करने के लिए नेतन्याहू को मीडिया के सामने आकर मुसलमानों को खुद बदनाम करना पड़ रहा है। हजरत मोहतरम, एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अभी आपने इनकी मुसलमानों की, रेडिकल मुसलमानों की, आपने वो पिक्चर, वो मूवी देखी नहीं है।
हजरात ये वो लोग हैं, मुसलमानों को कह रहा है, ये वो लोग हैं कि ये दूसरों का सीना चीर के दिल निकाल कर खाते हैं। ये चाइना से बड़ा खतरा है, रेडिकल इस्लामिक लोग, चीन से बड़ा खतरा है। हजरात आप अपने सीने पर हाथ रखिए और बताइए, आज तक आपने किसी ऐसे मुसलमान, खासकर जो अल्लाह और दीन के नाम पे ये काम कर रहा हो, देखा है जिसने किसी का सीना चीरा हो और दिल निकाला हो और चबा लिया हो? बस ये काम तो सिर्फ इजरायली ही कर सकते हैं। ये काम तो आले यहूद ही कर सकते हैं कि वो जब 2 साल के अंदर गाजा में लाखों लोगों का नरसंहार कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर पे सामने से गोली मार सकते हैं, जेल के अंदर फिलिस्तीनी महिलाओं की इज्जत ग्रुप में लूट सकते हैं, सीने से दिल निकालकर किसी इंसान का वही लोग दिल चबा सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वेस्ट बैंक तो गया, तमाम अरब खामोश रहे और वेस्ट बैंक पर आधे से ज्यादा कब्जा हो गया और अभी हो रहा है। दोस्तों मामला तो आप जेरूशलम का सुनिए। जेरूशलम जो मेन जगह है हज़रात, ऐतिहासिक मुसलमानों की ये जगह है, तो जेरूशलम में कब्जा करने का अप्रूवल दे दिया है और 45 दिन का नोटिस इजराइल की सरकार ने जेरूशलम में रहने वाले फिलिस्तीनियों को सौंपा है। आप तकलीफ क्या ही समझेंगे, भारत का मुसलमान शायद इस तकलीफ को समझ सकता होगा। जहां पर खानदान पुश्तैनी मकान था, मकान में बाप दादा परदादा पता नहीं कब से रहते आ रहे थे। हजरात उन्हीं मकान को एक बुजुर्गवार अपनी आंखों के सामने वेस्ट बैंक में इजराइल के हाथों से टूटता हुआ देख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला करते हुए एक बार फिर नजर आ रहे हैं और ये रोज का काम है। वेस्ट बैंक में तो आप गवाह हैं, आप ही मेरे गवाह हैं, खुदा का वास्ता है आप बताइए कितने टाइम से मैं कह रहा हूं, साल भर गुजर चुका है कि वेस्ट बैंक जा रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा हो रहा है, वेस्ट बैंक का बुरा हाल है, अरब खामोश है, मुसलमान खामोश है, वेस्ट बैंक गया, वेस्ट बैंक में बिल्डोजर, वेस्ट बैंक में ये, वेस्ट बैंक में वो, कोई नहीं बोला। आज वेस्ट बैंक के लोग, फिलिस्तीनी लोग मजबूर हैं और अपने अपने घरों को छोड़ रहे हैं।